Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss life in villages and town and it's our part 2 video. So before watching part 2 must watch part 1. So let's start our topic that is urban development यानी कि आज हम जो पढ़ रहे हैं आज हम urban development के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से urban में यानी कि शहरों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो सिंपली हमें पता चलता है कि जिस तरह से हमारा फार्म का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा था या फिर मैं कहूँ इंट्रोडक्शन हो रहे थे नए नए टूल्स के, तो उन वजह से जो हमारे लोग थे यानी कि जो वहाँ के लोग थे वो उस समय अनएम्प्लॉयड थे यानी कि उनके पास कोई भी काम करने को नहीं था और इसीलिए काम की खोज में वो लोग आते हैं शहरों की तरफ। अब जब वो शहरों की तरफ आते हैं तो शहर की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है और जो एरिया था वो कंजस्टेड हो जाता है क्योंकि सब उस लिमिटेड एरिया में आकर रहने लग जाते हैं। जब लोग शहरों में आते हैं तो वो वहीं पे काम करते हैं, उसी में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा एरिया था वो एक वॉल से डिवाइड हो जाता है जिसके एक साइड विलेज है यानी कि हम देखते हैं कि जितना भी प्रोडक्शन वगैरह है वो एक साइड हो रहा है एंड अदर साइड हमारा टाउन है जहाँ पर मुझे देखने को मिलता है जितने भी एक्स्ट्रा वर्क है यानी कि अदर ऑक्यूपेशन है वो टाउन में परफॉर्म किए जा रहे थे। अब बात की जाए टाउन्स की, तो टाउन्स में जब इतने लोग रहने लगे तो कुछ टाउन्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए जो हमने पहले भी पढ़ा था, दैट इज रिलीजियस टाउन यानी कि जहाँ पर धर्म की चीजें हो रही है। इसमें एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं मथुरा वृंदावन का, मथुरा वृंदावन इंदौर यानी उज्जैन अगर हम बात करें। सेकेंड मेरा आता है कैपिटल टाउन। कैपिटल टाउन की अगर बात की जा रही है तो कैपिटल यानी कि जहां पर राजा रह रहा है और हमें पता है कि जो भी रूल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है वो कैपिटल से होता है। जैसे कि इंडिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो दिल्ली से होता है यानी कि दिल्ली जो है वो कैपिटल है और कैपिटल से ही वो सारी चीजें परफॉर्म की जा रही है। तो कैपिटल टाउन की अगर बात की जा रही है तो कैपिटल टाउन में हमारे सिर्फ राजा वगैरह ही नहीं बल्कि जो भी हमारे क्राफ्ट पर्सन हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, वो लोग भी वहाँ रहा करते थे। लेकिन जब बात की जा रही है क्राफ्ट पर्सन ट्रेड पर्सन की तो ये लोग अलग रहते थे थोड़ा सा यानी कि उस सेंटर से थोड़ा सा दूर रहा करते थे। थर्ड वन है ट्रेड सेंटर यानी कि ट्रेड टाउन। ट्रेड टाउन ये ट्रेडिंग सेंटर्स की बात करें, ट्रेडिंग टाउन्स की बात करें तो हमें पता चलता है कि ट्रेड टाउन जो है हमारा फर्स्ट ट्रेड अगर हम देखें तो वो मेरा होता है कहाँ पर, अफगानिस्तान हिंदू कुश माउंटेन के आसपास में, जो कि हिंदू कुश माउंटेन जो है वहाँ से हमारा ट्रेड हो रहा है। नीचे आए अगर हम तो हमें पेशावर के पास यानी कि जो कि आज पाकिस्तान में है वहाँ पर हमें ट्रेड देखने को मिलता है। तो ये हमारे ट्रेड सेंटर्स है और ट्रेड सेंटर्स ना ऑलमोस्ट रिवर के आसपास बनाए जाते थे। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि साउथ साइड में अगर हम बात करें तो वहाँ पर सी रूट से भी कई ट्रेडिंग हमारी होती थी। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस की बात की जाए तो किस तरह से हमारा जो टाउन है वो गवर्न हो रहा है, किस तरह से वहाँ पर रूल हो रहा है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखी जा रही है, हमें मिल रही है, वो सारी चीज़ें हमारी गवर्नेंस के अंदर आती है। सो फर्स्ट इज रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि रेवेन्यू को कलेक्ट करना। सो लेट्स टॉक अबाउट रेवेन्यू कलेक्शन। तो रेवेन्यू कलेक्शन की अगर हम बात करें तो उस समय पे भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था यानी कि उनसे टैक्स लिया जाता था। अब जो टैक्स लिया जाता है ना उसके लिए रेवेन्यू ऑफिसर हुआ करते थे हमारे और उन रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर भी हम एक स्पीच हायर करते थे जो कि उनके ऊपर निगरानी रखता था कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या ऐसा तो नहीं है कि वो जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उसमें कुछ ही शेयर गवर्नमेंट को दे रहे हो बाकी अपने पास तो नहीं रख रहे। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए भी वहाँ पर एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता था। तो रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि सभी से रेवेन्यू कलेक्ट करना है। सेकेंड पॉइंट मेरा आता है वाटर सोर्स यानी कि वाटर के किस तरह के सोर्स हमें अवेलेबल वहाँ पर थे। तो रिवर वगैरह तो हमें मिलती ही है लेकिन उसके अलावा हमें पता चलता है कि जगह जगह पर वेल्स और कैनाल्स को भी बनाया जा रहा था ताकि जो पॉपुलेशन है उनको वाटर का सोर्स इजीली अवेलेबल हो सके। थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे गवर्नेंस के अंदर थर्ड पॉइंट आता है रोड्स एंड ट्रैक्स। जो हमारा रोड्स एंड ट्रैक्स है तो बेसिकली रोड बनाई जा रही है, वहाँ पर ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं ताकि जो भी हमारी लोग हैं यानी कि ट्रेड पर्सन है वो एक जगह से दूसरे जगह जा सके अपने ट्रेड को करने के लिए यानी कि अपनी ट्रेडिंग के लिए उनको हेल्प मिल सके, इजीली
एज जो हमारी आर्मीज हैं वो भी वहाँ पर अपना सर्विलेंस अच्छे से रख सके और उसके अलावा जो भी वर्क है वो स्मूथली वहाँ पर कंडक्ट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है दैट इज रिलीजन। रिलीजन की बात की जाए तो धर्म की बात हो रही है, यानी कि हिंदू धर्म तो हमें वहाँ पर देखने को मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा मुझे यहाँ पर बुद्धिज्म और जैनिज्म की भी कुछ झलक देखने को मिल जाती है। तो जो भी अलग अलग धर्म है ना उनकी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं, अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन सबकी एक आइडियोलॉजी है वो है लव फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसानियत। अगर हम बात करें तो वो सभी उस चीज़ को बिलीव कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा आता है दैट इज प्रोग्रेस इन ट्रेड। ट्रेड में किस तरह से प्रोग्रेस किया जा रहा है, तो हमें उस टाइम पे पता चलता है कि जो क्लोथ प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जिसमें दो हमारे क्लोथ की अगर बात की जाए तो वहाँ की वाराणसी यानी कि आज भी आपको फेमस है बनारसी साड़ी, और दूसरी हमारा आता है दैट इज मदुरई यानी कि चेन्नई वगैरह साइड में अगर हम बात करें साउथ की जो भी क्लोथ होते हैं वो हमें आज भी फेमस देखने को कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो ये हमारा उस टाइम से ही फेमस चलते आ रहे हैं जो उस समय पे लोगों ने यूज किया था। अब जो भी ट्रेडर्स होते थे ना वो अपना एक ग्रुप बनाते थे जिसे हम श्रेणीज कहा करते थे, यानी कि वो हमारी श्रेणी होती थी। श्रेणीज ना अलग अलग लोगों की होती थी। अगर हम बात करें ट्रेडर्स की तो ट्रेडर्स में अगर हम बात करें तो मर्चेंट वगैरह जो होते थे ना वो जितना भी कपड़ा बनाया जाता था और उसके बाद उसको बेचना जो था तो ये बेचने वाला काम कर लिया। या फिर हमारी एक बैंकिंग एस्टैब्लिशमेंट की एक श्रेणी होती थी जिसमें वो क्या करते थे कि जो भी रिच इंसान होते थे ना वो उनसे पैसे लेते थे और उनको लोन पे करते थे, इंटरेस्ट पे करते थे सॉरी, तो वो उनको उनसे पैसे लेकर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब दूसरे इंसान को जिसको जरूरत है वो उसको पैसे इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, यानी कि जैसे बैंक हमारा चलता है उसी तरह से ये लोग वहाँ पर वर्क कर रहे थे। अब जो भी इनकी एक्स्ट्रा इनकम होती थी यानी कि जो भी प्रॉफिट होता था तो वो उसको या तो रिलीजियस चीज़ों में देते थे यानी कि धर्म के यानी कि मंदिर वगैरह में दे दिया, या फिर वो उसको क्या करते थे कि उस पैसों को वो लोग टैक्स में भी दे देते थे। सो ये इस तरह से श्रेणीज जो है वो वर्क कर रही है और कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है हमारी गवर्नेंस के अंदर। की जाए तो वहाँ पर ओवरऑल हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, वहाँ पर प्रोस्पैरिटी हमें देखने को मिल रही है और हमें पता चलता है कि वो जो भी हमारा टाइम पीरियड था वो एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। हमारी वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर फिनिश है। नेक्स्ट हमारा सिर्फ एक केस स्टडी रह गई है दैट इज अरेका बेटू की केस स्टडी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।